कबीर की गहराई और ऊंचा को मापने में बड़े बड़े विद्वान का पसीना छूट जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर साहब की विशालता पर चिंतन करते हुए कहा कि कबीर की गहराई समुद्र से भी ज्यादा गहरा है और कबीर की ऊंचाई आसमान से भी ज्यादा ऊंचा है। उसकी ऊंचाई और गहराई को कोई माप नहीं सकता। तो जिसकी गहराई को कोई नहीं नाप सकता, जिसकी ऊंचाई को कोई नहीं माप सकता, और उसको तू कारखी या पारखी या अलवा या सुथनी में जो ढक रहे हो, कटोरी में और गिलास में ढक रहे हो, दिमाग का फीता कहाँ चला गया भाई। कबीर साहब के जैसे आसमान विशाल है, आसमान के नीचे में सब आ जाते हैं, उसी तरह से कबीर साहब का जो चिंतन और दर्शन है, उस चिंतन और दर्शन के नीचे में सब कुछ आ जाता है। इसलिए कबीर साहब जिस समय चले, साहब देखिए कबीर साहब के सिद्धांत को समझेंगे। लोगों ने जो कहा, चूंकि ये सब बात जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये सब बात मुझे सरकार को लिख के देना है। अब तो परमिशन मिल गया, पीएचडी का काम जो चल रहा है, तो उस पीएचडी में जो मुझे सब्जेक्ट मिला है, जिस पर मुझे रिसर्च करना है, वो सब्जेक्ट क्या मालूम है? उस सब्जेक्ट का नाम है सदगुरु कबीर का संतमत दर्शन और आदर्श राष्ट्रवाद। दो बातें मुझे सिद्ध करनी है। पहली बात तो यह सिद्ध करना कि कबीर साहब जो संतमत के नाम से मिशन चलाया, आज बहुत सारे लोगों ने हड़प करके ये कहना शुरू किया कि संतमत हमारा है। समझ गए? इसको इतिहास से लेकर के चारों तरफ से खोज करके हमको सरकार के घर में ये मोहर मरवा देना है कि संतमत किसी की बपौती नहीं, संतमत कबीर साहब के द्वारा चलाया गया सिद्धांत, ये सिद्ध करना है। अब दूसरा चीज मुझे यह सिद्ध करना है कि लोग कहते हैं कि ये साधु महात्मा लोग दुनिया को निकम्मा बना देता है, निठल्ला बना देता है, देश का बोझ है ये सब आदमी। कहता है ना, बड़ा जब आदमी को ताना मारता है, हम भी सुने हैं इस ताना को। अब हालांकि बोलने की लोगों को हिम्मत नहीं होती तो अब नहीं कहता है, लेकिन नया नया थे तो बड़ा ताना सुने हैं ये ताना, और आप लोगों को तो ज़्यादा सुनने का मौका लगता होगा। इस साधु महात्मा घूम घूम करके खाली खाते रहता है, अपना निठल्ला होकर के पड़ा रहता है, दुनिया को भी निकम्मा निठल्ला बनाता है। कहता कि नहीं कहता है? कोई काम करता नहीं, राष्ट्र के प्रति बोझ है ये, राष्ट्र का कुछ काम नहीं करता, उत्थान नहीं करता है। सरकार के घर में मुझे उस शोध के थ्रू यह भी प्रूव्ड करना है कि और साधु महात्मा की हम बात नहीं जानते, हालांकि सबका उपकार है, लेकिन खास करके सदगुरु कबीर के चिंतन और दर्शन में राष्ट्र के प्रति क्या भूमिका है, राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिक को किस रूप में देखना चाहते हैं, राष्ट्रवाद को उजागर करने में कबीर साहब का क्या योगदान है, इस बात को भी मुझे पीएचडी के थीसिस में सिद्ध करना है। तो वही विषय मैंने लिया है। ये आज़ादी मुझे प्रोफेसर साहब ने दिया। दोपहर रात में ही मैंने आपको कहा कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। मुझे अब लगता है कि भले 14-15 साल पढ़ाई छूट गई, क्योंकि अब पढ़ाई भी करते हैं तो वो अपनी मर्जी से हम करते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह चुनने की आज़ादी नहीं, तो प्रोफेसर चुन करके सब्जेक्ट दिया, उसी पे आपको लिखना है। और हमारे लिए क्या किया? हमको कहा साहब जी आपको, आप तो पहले से सोच लिए होंगे कि हमें क्या लिखना है। हम कहे हाँ ये तो हम सोच लिए हैं। तो बोले कि सोच लीजिए, आपको जो सब्जेक्ट पसंद आएगा 4-5 ठो चुन लीजिएगा और आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, देख लेंगे व्हाट्सएप पर कि हाँ ये विषय ठीक है। तो आपको जो लगे कि यही विषय पर हमको लिखना है, केवल हमको जानकारी दे दीजिएगा, हम साइन कर देंगे और मोहर मार देंगे, उसी विषय पे लिखिएगा। तो हमने चिंतन करते 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 यही 2 चीज हमको लगा। ये ठीक लगा कि नहीं लगा? समझ रहे बात को? पहला चीज जो कबीर साहब को बस कबीर पंथ के नाम से एकदम जकड़ दिया गया है, छोटा बनाने की कोशिश की। जो विशाल समुद्र था उसको कबीर पंथी लोगों ने भी, चूंकि पढ़ा लिखा तो नहीं, खंजरी पीटने में, दही चूड़ा खाने में जीवन बर्बाद कर दिया। बुरा नहीं लगे, क्षमा कीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है।
सदगुरु कबीर साहब के नाम से इतनी जमीन, इतना जायदाद, इतनी संपत्ति पूरे देश में है कि आप उसे देखेंगे तो आंख आपका फटा का फटा रह जाएगा। लेकिन उस संपत्ति से क्या हुआ? महंत जो बना, गद्दी पर बैठा, बस वो गद्दी को संभालने में ही, राजनीतिक कुर्सी की तरह उसको संभालने में ही जिंदगी बर्बाद कर दिया, समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो एक तो अपना भी दोष है कि पढ़े लिखे न होने के कारण, अध्ययन न करने के कारण उस समाज को कैसे, समाज को कबीर साहब की क्या देन है, संतों की क्या देन है, ये समझा नहीं पाया। और अपने आप को कबीर साहब को फैलाने के बजाय उसको कबीर पंथ नाम के दायरे में एकदम सिमट दिया। और इसमें भी सिमट के कुआं में भी कई भाग कर दिया। ये बचन वंश वाला है, ये कारखी वाला है, ये पारखी वाला है, ये फलना वाला है। एक तो पहले समुद्र को सिमट करके कुआं बनाया, अब कुआं को भी सिमट करके गलास और कटोरी बना दिया। अरे अभागे आदमी। कबीर अकेले नहीं चले थे ना, कबीर नेता थे। नेता माने नेतृत्व करने वाला। जब संतों की परंपरा चली, संतों की मंडली चली, तो कबीर साहब अपने मिशन को अकेले नहीं चला रहे थे। तब क्या कर रहे थे? कबीर साहब अपने मिशन के अगवा थे, नेतृत्व करने वाले। अभी भी जाइए आप काशी में, देख लीजिएगा कबीर चौराहा में संतों की जो टोली चलती है। रविदास जी भी लगे और दादू जगजीवन पलटू वगैरह वगैरह जो भी थे। बाद के भी जो संत दरिया साहब हुए और सारे संत होते चले गए। उस सारे संत जो उनके समय में थे वो उनके साथ लग गए, और जो उनके समय में नहीं हुए पीछे से उनके विचारों के साथ लग गए। तो विचारों का जो एक प्रवाह चल रहा था, एक क्रांति चल रही थी उस समय में, कबीर साहब उस मिशन को अकेले नहीं चला रहे थे। हाँ, उस मिशन के चेयरमैन वही थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो चेयरमैन कबीर साहब थे, और उसके जो सहयोगी थे, सहायक लोग, वो बहुत सारे संत थे। तो कबीर साहब इतना बेवकूफ लगते हैं आपको कि अपना नाम झंडा फहराएगा, बाकी सब को छोड़ देगा? कोई समाज चल सकेगा ऐसे में कि एक आदमी कहे कि बस हमारा तो खाली नाम हो, बाकी सब उधर डफली बजाओ? ऐसे में कोई संस्था, कोई संगठन चलता है? जिस संगठन में 10 और 20 आदमी लगे हुए हो, तो उस जगह संस्था और संगठन का नाम कोई व्यक्ति अपने कहे कि हम बड़का बॉस है, बाकी सब मेरा चेला चटिया है, तो वो संस्था और संगठन चलेगा? ये साधारण समझदारी भी कहती है ना। तो हमारे और आपके समझ से कभी रहा था क्या? नहीं न था। जिस संत की मिशन को, जिस भक्ति के आंदोलन को कबीर साहब ने पूरे संसार में फैलाया, क्योंकि विश्वविख्यात बात है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, अब प्रकट किया कबीर ने। कहाँ कहाँ? कहलगांव में कि काशी में कि बनारस में? कहाँ कहाँ प्रकट किया? पूरे ब्रह्मांड की बात कही है ना। भक्ति द्राविड़ उपज, भक्ति की उपज कहाँ हुई? द्राविड़। द्राविड़ किसको कहते हैं? दक्षिण भारत को, तमिलनाडु, केरल और उधर आंध्र प्रदेश इत्यादि का जो इलाका, मुंबई, महाराष्ट्र, भक्ति की शुरुआत, भक्ति की उपज उधर ही हुई। रामानुजाचार्य जन्म लिए, कहाँ जन्म लिए? दक्षिण भारत में। आदि गुरु शंकराचार्य जन्म लिए, कहाँ जन्म लिए? केरल में, दक्षिण भारत में। जितने भी महापुरुषों का जन्म उस समय में हुआ, भक्ति के आंदोलन को चमकाने वाले, सबका जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, मतलब दक्षिण भारत में भक्ति की उपज हुई। अब दक्षिण भारत से धर्म को, भक्ति को लाया कौन? वो रामानुजाचार्य की परंपरा में एक संत हुए जिसका नाम था रामानंद स्वामी। ठीक है? तो उधर से वो भक्ति को लेके काशी आ गए। दक्षिण भारत से काशी आए तो उत्तर भारत में आ गए। समझ गए? तो भक्ति द्राविड़ उपजी
और वहां से लाए कौन? लाए रामानंद। लेकिन फिर भी रामानंद भी थोड़ा संकुचित, लाए तो जरूर लेकिन संकुचित बुद्धि के थे, जाति पाति फलाना चिल्लाना उसमें जकड़े हुए थे। कबीर साहब का संपर्क हुआ तब रामानंद जी का भी थोड़ा होश जगा उन्होंने, और उसको एहसास हुआ कि नहीं नहीं गलती हो रही है, कबीर साहब ठीक ही कह रहे हैं। तब रामानंद साहब भी बाद में ठीक हुए। प्रारंभिक अवस्था में थे जकड़े हुए पूर्व मानसिकता से, पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, लेकिन कबीर साहब, रविदास जी महाराज या और सब महापुरुषों से जब संपर्क हुआ होगा। बच्चा कौन घुसा है भाई? फूल तोड़ रहा है सब, जाइए दौड़ करके। बोलिए सदगुरुदेव की। तो भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, लेकिन प्रकट किया कबीर ने कहां कहां? 7 द्वीप 9 खंड, 7 द्वीप और 9 खंड में भक्ति का आंदोलन चला करके भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे धरती पे कौन किया? वो कबीर साहब ने किया। तो जिस व्यक्ति का मिशन पूरे धरती पर भक्ति का प्रचार करना हो, तो उनको इतना सा अकल नहीं था कि हम अपना नाम पे जब पंथ चलाएंगे तो सिकुड़ जाएगा, तब लोग जुड़ नहीं पाएंगे। जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। जुड़ता कब है आदमी? जब कोई चीज सार्वजनिक होता है, जब सामूहिक होता है, तब उससे लोग जुड़ते हैं। जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? जैसे अभी राजनीतिक पार्टी में देखिए, 26 दलों का एक जगह पर संगठन हुआ, अपना अपना सबका डफली अलग अलग है, आरजेडी अलग है, जदयू अलग है, और पार्टियां कांग्रेस अलग है, सबका अस्तित्व अलग अलग है कि नहीं? लेकिन वो 26 मिल करके जब एक जगह आए, उस जगह नाम क्या हो गया? एक का नाम है कि अलग नाम हो गया? उस सबका नाम गौण कर दिया गया और सबके नाम को सिमट करके एक नया नाम रखा ना। क्या नाम रखा? इंडिया, INDIA नाम रखा कि नहीं रखा? जैसे 28 या 32 या 36 दलों का भारतीय जनता पार्टी है, उसमें हम पार्टी है, और बहुत सारी लगभग 32 या 36 ऐसी पार्टियां हैं, तो उस सब मिल करके जब सरकार बनाएगा तो कहेगा कि बीजेपी की सरकार है? कहेगा? क्या कहेगा उसको? एक नया नाम देगा। वो नया नाम क्या दिया है? NDA, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नियम यह कहता है, मेरी बात खराब नहीं लग रही आप लोगों को? ये समय ज्यादा हो गया। तो जैसे एक लौकिक दुनिया में, एक भौतिक दुनिया में देखते कि सबका अस्तित्व अलग अलग भले होगा, लेकिन जब कोई महान मिशन कामयाब किया जाता है, तो उस महान मिशन के लिए 10 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो अपने नाम को उस जगह क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, और एक संगठन का एक नया नाम देते हैं। जैसे बीजेपी अपने आप में सबल है, लेकिन जब गठबंधन बनेगा तो उस गठबंधन को बीजेपी नहीं कहा जाएगा, उस गठबंधन को क्या कहा जाएगा? NDA। कांग्रेस विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 26 पार्टियां जब मिली है तो ये नहीं कहेगा कि हम कांग्रेस सब 26 मिल करके कांग्रेस पार्टी है। तब क्या कहेगा? वो उस जगह पर अपनी पार्टी के नाम को क्या करेगा? वो गौण कर देगा और एक नया नाम देगा जो सबके लिए होगा। तो नया नाम इंडिया दिया है। ठीक उसी प्रकार से इतनी सी बात आप और हम समझें कि कबीर साहब इतने मूर्ख नहीं थे, इतने गंवार नहीं थे कि उसे पता नहीं था कि संगठन कैसे चलाया जाता है। और संगठन चलाने के लिए जिस भक्ति आंदोलन को पूरे दुनिया में फैलाना था, उसको फैलाने में कबीर साहब नेतृत्व तो किए,
लेकिन उनके साथ में संतों की मंडली चलती थी। तो संतों की मंडली का मनोबल बढ़ाने के लिए कबीर साहब ने कभी अपने नाम का पंथ नहीं चलाया होगा, बल्कि उन्होंने चूंकि सभी संतों के सहयोग से, सभी संतों के विचारों से जिस विचार का प्रचार हो रहा था, कबीर साहब ने एक यूनिक नाम चुना और उन्होंने कहा चूंकि संतों का संगठन है और संतों का मत, संतों का विचार इस दुनिया में हमें फैलाना है, इसलिए अपने संगठन का नाम हम संत मत रखेंगे। और कबीर साहब ने वही किया। बाद के चेला चपाटी लोगों ने उस समुद्र को सिमट करके कुआं बनाने की कोशिश की। दिन रात जब इतिहास को हम लोग इस चीज को किया क्या, यही चीज लपक लिया दूसरा लोग, और लपक करके मैंने कहा कि ये मत जो है संत मत, ये हमारा दादागिरी में है, हमारा बपोती है, और लपेट लपेट के अपना अपना बना रहा है। ये केवल बिहार में नहीं है, दूसरे पंजाब में भी संत मत चलता है। राधा स्वामी जो ब्यास वाले हैं वो भी अपने आप को संत मत के ही प्रचारक करते हैं, और जगह पर है। अब बिहार में तो बिहार वाले सब जान ही रहे हैं। तो कहने का ये अर्थ है, तो ठीक है मुंह से न कहने से होगा, ये बात मुंह से कहने से होगा, लेकिन खतियान को कहाँ भेजिएगा? किसी जमीन पे आके कहिएगा दबंगेरी की मेरा जमीन है, लेकिन सरकार के घर में कागज है कि नहीं है, इतिहास है कि नहीं है? वो अभी तक यह बातें इसलिए ढकी हुई है कि खतियान को निकालने वाला खानदान में पैदा नहीं हुआ। वो खानदान में यदि कोई ऐसा कानून सी निकल जाए और खतियान निकालेगा, तब पता चलेगा कि जमीन तुम्हारे बाप का है कि हमारा बाप का है। पता चलेगा ना। तो हम ये घमंड तो नहीं करते हैं कि खानदान में हम पैदा हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दिन रात उस शास्त्रों को, इतिहास के पन्नों को पलट करके जब देखे, तब पता चला कि आज जो संतमत को हथियाने वाले इधर उधर लोग खड़े हैं, अरे ये संतमत की संपदा तो ये हमारे बाप की संपदा है, ये हमारे कबीर साहब की संपदा है। और इसको सरकार के घर में चुनौती देने के लिए बस एक ही रास्ता था। ऐसे मुंह से तो बकवास बहुत लोग कर सकते हैं, हम भी करते हैं दिन रात, लेकिन सरकार के कान तक ये बात नहीं जाएगी। सरकार के कान तक यह बात जाने के लिए, सरकारी मोहर लगवाने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता एक ही है, वो पीएचडी वाला रास्ता। इसीलिए हम यूनिवर्सिटी में प्रवेश। हालांकि कुछ लोग ये हो मन अफवाह फैलाता है कि साहब जी पढ़ करके क्या करेंगे, साहब जी यूनिवर्सिटी में गए अब प्रोफेसर बन जाएंगे, तो प्रोफेसर बनेंगे तो फिर ये महात्मागिरी कैसे करेंगे, कहता है लोग। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, कोई अच्छी बात को बोल ही तो रहा हूँ, पढ़ा ही तो रहा हूँ। यहाँ पर बोलने में तो हमारा खर्च भी हो रहा है ना। लेकिन इसी बात को यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे और उस यूनिवर्सिटी में 1000 विद्यार्थी रहेगा, युवा पीढ़ी का, माइक भी सरकार का लगा रहेगा, हॉल भी सरकार का लगा रहेगा, जनरेटर भी सरकार का रहेगा, बाजा भी सरकार का रहेगा, और उस जगह पर जा करके हम जब कबीर साहब के झंडा को फहरा देंगे तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है आपको? ये लाभ की बात है कि हानि की बात है? ये बताइए आप। ये लाभ है कि हानि है? ये हम अपने मिशन के साथ चल रहे हैं कि हम अपना मिशन को छोड़ करके बस प्रोफेसर बनने के लिए चले हैं? नहीं चले हैं। आपके हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि हम अमेरिका में कैसे जाएंगे प्रचार करें, मुश्किल है कि नहीं है? लेकिन यदि हमारे ऊपर, हमारे ग्रंथ के ऊपर सरकार का मोहर लग जाता है तो देश, अब की बार जो हमारे यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ उसमें चीन से, जापान से, जर्मनी से, श्रीलंका से, थाईलैंड से लगभग 10 देशों के विद्वान आए, और उन विद्वानों के बीच में खड़ा होकर के मेरा भाषण हुआ। और उन लोगों ने जब मेरी बातों को सुना तो आगे चल करके अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के लिए भी हमें आमंत्रित करने का ये काम किया है। उसमें यदि हमें जाने का मौका मिलेगा, वहाँ जब जाएंगे तो हमको पैसा 1 टका नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सरकार के द्वारा जब मुझे भेजा जाएगा तो सरकार, उसका सारा खर्च सरकार व्यय करेगी। चीन में जाकर के, जापान में सरकार का हम मेहमान बन करके गए हैं, वहां पर जो स्वागत होगा तो होगा ही।
एक सेमिनार में भाग लेने का सरकार, वहां पर अमेरिकी सरकार एक व्यक्ति को खर्च व्यय करती है 1 लाख रुपए। कितना? कहाँ का 1 लाख? वहां का। यहां का कितना हुआ है? 70 लाख। कितना हुआ? 70 लाख। एक बार यदि भाषण देने के लिए वहां जाता तो काम क्या कर रहा हूं मैं? काम मुझे क्या करना है? वहां जाके छेला बिहारी का गाना नहीं गाना हमको। हम जो जाएंगे तो हम किस लिए जाएंगे? हम इसलिए जो काम मैं यहां कर रहा हूं वहां पर भी मुझे ले जाया जाएगा, तो वहां भी यही बोलने के लिए ले जाएगा जो मैं यहां बोल रहा हूं, जो इस सत्संग हॉल में बैठ करके बोल रहा हूं। यही बात बोलने के लिए मुझे अमेरिका ले जाएगा। वहां न मुझे तेल लगेगा, न धनिया लगेगा, न हल्दी लगेगी। सरकार के खर्चे पर हवाई जहाज में बैठ करके जाइए और उधर से आइए तो वहां का 1 लाख का चेक लेके आइए। 1 लाख वहां मिला तो यहां कितना हो गया? 70 लाख। सौदा सस्ता लग रहा है कि महंगा? क्या लग रहा है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। आप भी कहेंगे साहब जी बड़ा बिजनेसमैन बन गए। नहीं, वो पढ़ाई का मैं सुविधा बता रहा हूं कि केवल एक एडमिशन लेने से, अरे अब हम लोग समझ पाए हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है, जज का बेटा ही जज क्यों बनता है, इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर क्यों बनता है। उसका रास्ता अब हम लोग के समझ में आ रहा है। ऊंचे जगह पर पहुंचना कठिन नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है बच्चे ये समझ ही नहीं पाते, गार्जियन ये समझ ही नहीं पाते कि पढ़ना क्या है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। वो ये नहीं जान पाता है। बस किताब आया, किताब को ढूंढ रहा है वो, एक के उम्मीद में कि क्लास में पढ़ेंगे, फलना क्लास में खाली फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन आ गया तो बच्चा भी उछल रहा है, और बच्चे को उछलने के साथ साथ गार्जियन भी उछल रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन खाली फर्स्ट डिवीजन के डिग्री लेने से कुछ होता नहीं है, उसके साथ बहुत धनिया मसाला लगता है। खैर, बात को मैं सिमट रहा हूं। मूल बात मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि माटी का श्रृंगार जो दुनिया के प्राणी और पदार्थ है, इससे आपके पास यदि समझदारी तो इसका आप श्रृंगार भी कर सकते हैं, और यदि नासमझी हो इसका अहंकार भी कर सकते हैं। श्रृंगार करेंगे इस संसार का, धन का, दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का, यश का, मान का, प्रतिष्ठा का। यदि आप श्रृंगार करेंगे तो जब कोई श्रृंगार करके सजता है तो खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरे को भी अच्छा लगता है। तो इस संसार के प्राणी और पदार्थों का यदि आप श्रृंगार करेंगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, खुद को भी शांति मिलेगी और दूसरे को भी शांति मिलेगी। लेकिन इसी प्राणी और पदार्थ का आप श्रृंगार न करके अहंकार कीजिएगा तो खुद भी नरक में जाइएगा और अपने अहंकार से रौंद करके दूसरे को भी नरक में गिराइएगा कि नहीं? तो कबीर साहब बड़े सुलझे हुए महापुरुष, उस शब्दों को सेटिंग करने में बड़े जागरूक। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो माटी है उसका फेंक दो, उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो। सर्वथा कबीर साहब ने ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? उसका क्या करना है? श्रृंगार करना है। तो इस साखी में सदगुरु कबीर साहब 3 बातों पर जोर देते हैं कि यदि हम अपने जीवन का पूर्ण कल्याण चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, निर्वाण चाहते हैं, सद्गति चाहते हैं, तो उसमें 3 काम करना। क्या? रतन का जतन कर। जो आप और हम बैठ करके कर रहे हैं उसी रतन का जतन हो रहा है। नहीं तो 2 घंटा किसको पड़ा हुआ है कि टांग करे दर्द करे, पैर दर्द करे, हाथ दर्द करे, और फिर भी चुपचाप बैठे हुए। ये जतन हो रहा है। समुद्र में डुबकी मार करके हीरा खोजने का जतन हो रहा है। 3 महीने का 4 साल का प्रयास करके वैज्ञानिक चंद्रयान पर, चंदा मामा पर चंद्रयान को भेजा। वो तपस्या ही तो कर रहा था। 4 साल की तपस्या लगी, तब जाकर के वो यान कहाँ पहुंचा? चांद पर। तो जतन ही तो हो रहा है। तो कोई उधर चांद पे जाने का जतन कर रहा है, कोई यहाँ परमात्मा तक जाने का जतन कर रहा है। तो ये रतन का जतन ही हो रहा है। तो रतन का जतन कर, पहला काम। और दूसरा काम, माटी का
अहंकार नहीं, श्रृंगार, माटी का श्रृंगार। और तीसरा चीज, संसार की वास्तविकता को जानकर आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। ये अहंकार करना कबीर साहब कहते झूठा है। संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ का अहंकार न करो, आत्म तत्व को समझो, परमात्म तत्व को समझो, और आत्म और परमात्म तत्व को समझ करके उस रतन के लिए जो ध्यान की, जो साधना की जतन की जा सकती है, वो ध्यान साधना का जतन कीजिए, वो रतन की प्राप्ति हो जाएगी। अब माटी जब तक संसार में है तो संसार को छोड़ के तो रहा नहीं जा सकता। तो कबीर साहब कहते बस एक ही काम करना, इसका अहंकार मत करना। हाँ, श्रृंगार करने की छूट है, इसका श्रृंगार करना, खुद भी खाना, दूसरे को भी खिलाना, खुद भी जीना, दूसरे को भी जीने देना, खुद सुखी रहना, दूसरे को भी सुखी रखना। यह काम आप जब करेंगे तो फिर ये संसार आपके लिए भार नहीं बनेगा, ये संसार आपके लिए माया नहीं बनेगा, बल्कि यह संसार आपके लिए क्या हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। बस इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहिब बंदगी।